सब संगत को ब्लेस कर। आप जी का बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी, गुरु महाराज जी की मेहर से, गुरु महाराज जी की प्यारी संगत मोनिका भाटिया आंटी हम सबके बीच में है। अब रिक्वेस्ट आंटी जी आप प्लीज़ आएँ और गुरु परिवार के साथ अपनी ब्लेसिंग गुरु महाराज जी की शेयर करें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज उन्होंने मुझे ये बहुत ही सुंदर मौका दिया अपनी वडियाई करने का। शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी पता नहीं कितनी पुरानी है। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो शुरू से ही गुरुद्वारे को बहुत मानता रहा है। मम्मी पापा के साथ गुरुद्वारे जाना आना, गुरबानी सुनना, ये हमारी अपब्रिंगिंग में ही रहा। हम लोग को मम्मी पापा संतों के दरबार लेके जाना, दिल्ली में ही हमारे संत जी हैं वहां जाना, और ऐसे ही जालंधर में एक संत जी हैं थे, उन्होंने भी महासमाधि ले ली, उनके पास जाना। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी बचपन से ही है। सब समझना, समझाना, मम्मी पापा की बातें सुनना, गुरबानी क्या होती है, कैसे भगवान हमारी मदद करते हैं, ये सब उन्हीं से सीखा। मेरा शुरू से झुकाव साईं बाबा की तरफ मुझे आज तक याद है बचपन में कि पापा की शॉप पे एक संत जी की फोटो रहती थी, जिनको मैं हमेशा देख के कहती थी पापा ये साईं बाबा है ना। क्यों पता नहीं ये कैसे था, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। पर कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस आपके पास्ट लाइफ के होंगे, जो आपको इस लाइफ में भी सबके साथ कनेक्टेड रखते हैं। ऐसे ही हम गुणगान गाते हुए बड़े हुए हैं हमेशा। साईं बाबा जी की तरफ भी मेरा बहुत झुकाव रहा है। उनकी कृपा से मैंने अपने करियर में बहुत राइज देखा हमेशा। गुरु जी महाराज के लिए मैं जितनी भी वडियाई करूं उनकी कम है। मेरे पास शब्द ही नहीं है। पर आज ये मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। गुरुजी महाराज के साथ मैंने पहली बार जब गुरुजी महाराज के बारे में सुना था तो अपनी फ्रेंड के थ्रू देखा था। फेसबुक पे मैं उसके स्टेटस देखती थी, वो हमेशा गुरुजी महाराज के अपने स्टेटस लगाती थी, तो मैं सोचती थी ये कौन है। और वो मेरी फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, हम लोग साथ में ही साईं बाबा के भी साथ कनेक्टेड थे। तो अब मेरे को लगता था कि ये किनके साथ कनेक्टेड है, मुझे नहीं समझ आया। मैं उसके बस स्टेटस देखती थी और सोचती थी कि अच्छा ये खुश लग रही है इनके साथ। फिर मेरे को पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार के दर्शन हुए हमारे ही एरिया में। हमें एक संगत ने इनवाइट किया अपने घर। जब मैंने वहां पे पहली बार एंटर किया तो मुझे लगा दरबार कितना सुंदर है ये। वहां पे शिव जी की भी फोटो, उनका स्वरूप है, गुरु नानक देव जी भी हैं। शुरू एक ओंकार से हो रहा है और लास्ट में शिव आरती हो रही है। तो बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था इस मामले को लेकर, पर अच्छा लगा। उस दिन वापसी में जब हम घर आ रहे थे तो हमारे साथ संगत थी बैठी हुई, जिनसे मैंने गुरुजी महाराज के बारे में जिनके साथ चर्चा हुई, कौन है। तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनके बारे में सुनकर। मुझे लगा अच्छा, मैं जब वापस कभी दिल्ली जाऊंगी मम्मी पापा से मिलने के लिए तो मैं जरूर जाऊंगी। उन्होंने बताया कि वो छतरपुर में है।
लेकिन मुझे तब भी नहीं पता था कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, जबकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली की हूँ। आज हंसी आती है खुद पर वो सोचकर। हम लोग घर आ गए, शायद वहीं से मेरी जर्नी शुरू हो चुकी थी। घर आए, मन में था कि कभी मौका मिला तो जरूर आएंगे इनके दरबार पर। घर आ गए, कोविड आ गया, बात धीरे धीरे माइंड से फेड आउट होती गई। बट मैं अपनी फ्रेंड के मैसेजेस के स्टेटस जरूर चेक करती थी। अच्छा लगता था देखकर, सुनकर। फिर मेरा बेटा, जिसकी वजह से मैं आज गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, वो एक डोर है जिसने हम दोनों को जोड़ा। या मैं यूं कहूँ, गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे के थ्रू उसका कल्याण करने के लिए हम दोनों को जोड़ा अपने से। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने बेटे से कैसे जुड़ी? मेरे बेटे की हेल्थ शुरू से ठीक नहीं रहती है। बचपन से ही उसको एलर्जी, वेदर चेंज, जो बहुत ही कॉमन है यहाँ पर, बट उसको साथ में जीआरडी है। वो बहुत बहुत भुगतता है जब उसको ये प्रॉब्लम आती है। तो जब भी उसको ये प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं है कि आज हुआ और 5-6 महीने वो ठीक है और फिर कोई प्रॉब्लम आई। वो नॉर्मल है, वो मैं कभी नहीं कहती। हम भी बचपन में छोटे होते बड़े हुए हैं, कभी बुखार, कभी सर दर्द, कुछ भी। बट इसकी फ्रीक्वेंसी हर महीने की थी। हर महीने बेचारे को बुखार चढ़ता था, सब कुछ होता था। बड़ा हुआ, 7 साल का, 8 साल का, अंदर से माँ का मन है, बहुत दुख होता था उसको उस हालत में देखकर। एलोपैथिक दवाइयां होती थी, स्टेरॉइड्स होते थे, सब कुछ होता था। होम्योपैथी भी किया, सब होता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इतनी दवाइयों के बावजूद भी ये बच्चा ठीक क्यों नहीं होता, क्यों इसको हर महीने इतनी प्रॉब्लम होती है। वहां से मेरी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन हुआ। हमारे ही बिल्डिंग में आंटी हैं, वो सत्संग कराई। मेरे को पता चला कि उनके घर भी सत्संग होता है। फिर मैंने उनसे कनेक्ट किया। मैंने कहा, आंटी क्या मैं आपके दरबार में आके मत्था टेक सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा जरूर आओ, ये दरबार तो खुला है। फिर मैं अपने बेटे को लेकर गई, हम दोनों ने मत्था टेका। उसकी तब भी तबीयत हल्की फुल्की खराब ही चल रही थी, उसको बहुत गैस्ट्रिक इश्यूज थे। तो फर्स्ट टाइम में ही गुरुजी महाराज का प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद, जो उसने उस टाइम पे खाया जब उसको वो सब अवॉइड करना था। तो वहां से उसको पहला, हमारे लिए है कि वो समोसा प्रसाद है, पर गुरुजी ने अपनी पहली दवाई उसको दी। और आंटी ने हमें एक छोटा सा स्वरूप दिया, जिसको मैंने लाकर अपने मंदिर में रख दिया। और वहां पे मैंने अरदास करी कि मैंने कहा, गुरुजी आपको सब लोग बहुत मानते हैं, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबके आती जाती हैं, लेकिन ये जो भुगतता है वो देखा नहीं जाता। गुरुजी महाराज ने सुना, ये बात सुनी। फिर उसके मिड टर्म थे, ये बात 2021 की है। कोविड ठीक हो चुका था। हमने फिर, मिड टर्म एग्जाम्स थे उस बच्चे के, उसकी फिर तबीयत खराब थी। यही टाइम था, मिड टर्म के यही टाइम होते हैं स्कूल में। उसकी फिर तबीयत खराब हुई और खूब हुई। तब हमें किसी ने, एक डॉक्टर का रेफरेंस दिया कि आप इनके पास जाइए, ये अच्छे से अच्छे केसेस को सॉल्व करते हैं। वो इस हॉस्पिटल में सुबह बैठते हैं ओपीडी में, आप वहां चले जाइए, मेरे हिसाब से आपका जो है बच्चा जो है बिल्कुल सही हाथों में चला जाए। हमने कहा ठीक है। गुरुजी महाराज का बुलावा था। हमने जैसे उस हॉस्पिटल में एंटर किया, तो गुरुजी महाराज के इतना बड़ा स्वरूप वहां रिसेप्शन पे था। मुझे लग गया अंदर से कि मैं सही जगह आ गई। मैं कहा, वहीं पे शुक्राना किया। मैं कहा, शुक्राना गुरुजी कि आपने इस जगह बुलाया जहां आप खुद विराजमान हैं। अब मेरा बेटा ठीक हो जाए। हुआ, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उसके सिम्टम्स देखे, उसको दवाई दी और उसकी एंडोस्कोपी बोलते,
कि ये मुझे एक बारी देखना हो। अब एंडोस्कोपी 2021 में, आज से 3 साल पहले, माय सन वाज ओनली 7.5। अंदर से बहुत दुख हुआ सोचकर ये बच्चा ले पाएगा, कर पाएगा, लेकिन करवाना जरूरी था। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गए अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल। वहां डॉक्टर से मिले, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से। उन्होंने देखा, कहा, कहते हैं सही चीज तो एक्चुअली एंडोस्कोपी में ही पता चलेगी कि इसका जीआरडी किस स्टेज पर है। देन टू आवर सरप्राइज, संगत जी, within 5 minutes my child was out of the endoscopy room. He was smiling. मेरे सिर्फ चौपाई साहब का पाठ चल रहा था और मेरा बेटा 5 मिनट में एंडोस्कोपी करा के बाहर आ गया। मैंने कहा बेटा तकलीफ हुई? कहते मम्मा पता भी नहीं चला। तो गुरुजी महाराज उसके साथ उसी टाइम पे थे जिन्होंने उसको पता भी नहीं चलने दिया कि क्या ट्यूब अंदर गई, क्या लाइट अंदर गई। एंड बाहर डॉक्टर आके कहते हैं इट्स अ सरप्राइज, इतना छोटा बच्चा इतनी एंडोस्कोपी को झेल गया। तो गुरुजी महाराज तो थे, वो कैसे उसको तकलीफ होने देते। मेरे बेटे को सही डायरेक्शन मिली और हमें यही पता चला कि जीआरडी ही है, स्टमक में एसिड रिफ्लक्स होता है और इसी की वजह से इसकी ब्रोंकियल ट्यूब्स भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है और जिसकी वजह से इसका एलर्जी कफ स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इसके स्टमक को ईज आउट करना होगा। अगर इसका स्टमक ठीक है, इसका गट ठीक है, तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसका इलाज हुआ, सब हुआ और गुरुजी महाराज ने इसको बहुत ब्लेसिंग दी, इसकी तकलीफ कम करी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई। फिर एक दिन मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ कहीं से आ रही थी वापस, हम दोनों गाड़ी में थे। मैंने कहा मम्मी, युग की तबीयत ठीक है अभी, पता नहीं क्यों मेरा बहुत मन है कि इतने सालों में मैंने कभी ऐसी कोई पाठ पूजा नहीं करी हमने, इस बर्थडे पर मैं गुरुजी महाराज का सत्संग अपने घर कराना चाहती हूँ। विद इन अ सेकेंड मेरी मम्मा बोली कि क्यों नहीं बेटा, करवाना। बस वो तो गुरुजी महाराज का हुक्म था, वो तो होना ही था। और अपने आप धीरे 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 सारे रास्ते खुलते गए और हमारे घर उसके बर्थडे वाले दिन पहला सत्संग हुआ। मेरे बेटे ने, हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, उनका गुरुजी का चोला उसने पसंद किया बीच में रुककर मार्केट में। सब कुछ अपने आप अरेंज हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। चोला कैसे बनवाते हैं पूछा एक संगत से, उसने मेरी बहुत हेल्प करी। सब कुछ था, अब सब कुछ रेडी है। ठीक सत्संग से एक दिन पहले जो है, शाम का टाइम था, तो जो आंटी जिनके यहाँ पे मैंने अपने बेटे को सबसे पहले मत्था टिकाया था, शाम को उनको मुझे फोन आता है, कहते हैं बेटा तैयारी हो गई? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हो गई आंटी, सारी तैयारी है। अब गुरुजी महाराज जी सब कुछ कल भला चंगा हो जाए तो बस लगेगा कि मेरी सेवा सफल है, उन्होंने मुझे ये सेवा दी थी। तो मैं बहुत कांप रही थी क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था। तो वो कहते हैं अच्छा बेटा एक बात बताइए, आपके घर स्वरूप और चरण स्वरूप है सत्संग के लिए? तो मैंने कहा नहीं आंटी, ये तो नहीं है। मैंने जो दूसरी संगत है आंटी, उनसे, उन्हीं से मेरी बात हुई है, तो वो अपने घर से ले आएंगी स्वरूप, उनका चरण स्वरूप। और जब सेवा पूरी हो जाएगी तो मतलब गुरुजी को वापस मैं वहां तक उनके घर पहुंचा दूंगी। तो वो कहते हैं अच्छा। फिर एकदम से पता नहीं हुआ क्या कि उन्होंने कहा, एकदम से बोली कि ये कैसे हो सकता है, तुमने सकल सत्संग करना और तुम्हारे घर में उनका स्वरूप ही नहीं है और चरण स्वरूप ही नहीं है, ये तो बात मुझे सही नहीं लगी। मैं बहुत ही मायूस हो गई। मैंने कहा आंटी मुझे तो इतना पता नहीं है इस बारे में कि ये कैसे होता है। तो कहते अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर में कांटेक्ट करती हूँ, मेरे पास शायद एक स्वरूप और चरण स्वरूप उनके हैं एक्स्ट्रा मेरे पास, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं कहा ठीक है। अब मैं मंत्र जाप करने लग गई, गुरुजी को याद करने लग गई। मैंने कहा गुरुजी आई एम सॉरी,
मुझे नहीं पता था ये भी तैयारी होती है, मैंने तो ये की ही नहीं, अब क्या होगा? तो मैं भी ये बात मेरे मन में विचार चल ही रहे थे, मेरे घर में सब डिनर टाइम था, सब कुछ था। अचानक से डोरबेल बजती है। उन आंटी का फ़ोन तो नहीं आया, पर डोरबेल बजी और मैं गई। तो जैसे ही खोला संगत जी, गुरुजी महाराज साक्षात अपने स्वरूप में लाल रंग के चोले में आंटी के बाहों में थे। आज तक मेरे दिमाग से, मेरे मन से वो छवि नहीं जाती है कि कैसे इतना इतनी ब्लेसिंग्स कैसे महाराज जी हमारे घर पधार गए, उनका आगमन हो गया। बहुत बहुत शुक्राना उस दिन का, उस लम्हे का। उस दिन ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज आ गए, हमारे घर ही आ गए। वो आंटी उनको लेकर आई, हमने सत्कार से उनका स्वरूप और चरण स्वरूप की स्थापना करी, सब किया। तो इस तरीके से गुरुजी महाराज मेरे घर आए और उन्होंने इस घर को अपना घर बना लिया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि महाराज आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपकी सेवा कर सकते हैं। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्राना है। वो दिन है और आज का दिन है। मेरे बेटे की तकलीफ अब कम है, अब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसकी तकलीफ की आती है, लेकिन वही गुरुजी महाराज का कहना है ना, मैं तो यहाँ कर्म कटवाने आया हूँ। मैं 90% ठीक कर दूंगा, लेकिन 10% तो भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन माँ का दिल तो चाहता है कि उसको वो 10% भी ना भुगतने पड़े। बट फिर भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उसकी तबीयत संभालने का। आप ही हैं, आप ही को सौंपा है, आप ही का बच्चा है, उसको आप ही ने हमेशा अपने चरणों में रखकर उसकी लाइफ कैसे मोटिवेटेड रखनी है, कैसे हेल्दी रखनी है, ये सब आप जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला गुरुजी का सत्संग हुआ, हमारे घर आए और संगत जी जैसे ही सत्संग हुआ, उसके कितने दिनों तक, 1-2 दिन तक गुरुजी की खुशबू घर में रही। रोज की खुशबू घर में महकती रहती थी। मैं स्कूल से आती थी, तो अचानक से दरवाजा जैसी खोलती थी, तो घर में पूरी रोज की खुशबू। गुरुजी पहले ही मेरे जैसे इंतजार कर रहे हैं और उनकी खुशबू जहाँ पे उनका स्वरूप होता था, वहां से लेकर मेरे बेटे के रूम तक उनकी खुशबू रहती थी। मैं शुक्राने करते हुए, हाथ जोड़ते हुए बस अपने घर के पैसेज में चलती रहती थी, कहते हुए कि बहुत बहुत शुक्राना, मेरी एब्सेंस में आप मेरे घर का ख्याल रखते हो। थैंक यू गुरुजी, मेरे घर में आने के लिए और मेरे घर का पूरा ख्याल रखने के लिए, हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। इस तरीके से गुरुजी महाराज के साथ हमारे घर में हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर बात आई, मैंने धीरे धीरे अपने घर में बताया कि मम्मा ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, गुरुजी ऐसे करते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो मेरी मम्मी, पापा, भैया सब लोग सुनते बड़े अच्छे से थे। इतने में मुझे पता चला थोड़े महीनों के बाद कि माय ब्रदर्स हेल्थ इज नॉट गोइंग गुड। तो मन में आया कि जब मेरा बेटा उनके शरण में आके उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, तो मेरे भैया की भी हो सकती है। मैं छुट्टियां लेकर अपने भैया से मिलने चली गई। भैया से मिली, देखा ही इज नॉट वेल। हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ही इज नॉट वेल। समझ आ रहा था कि ही इज नॉट वेल। तो अब भैया से कैसे कहूँ? फिर भी हिम्मत करके मैंने भैया को बोला, मैं कहा भैया देखिए, हम मेरा बेटा इसका एक एग्जाम्पल है कि गुरुजी की शरण में जाने से अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाती है। आपको बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया हर जगह से स्ट्रगल करते हुए, आप एक बारी प्लीज मेरे साथ चलिए। मुझे बड़े मंदिर मत्था भी मैंने टेकना है, मैं कभी नहीं गई हूँ, बेटे को भी टिकवा देंगे और मेरा बहुत मन है कि आप भी चले। भैया ने मेरी बात की लाज रखी, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी कभी किसी बात को मना नहीं करते। भैया ने कहा ठीक है बच्चा, चलेंगे।
बस वो गुरुजी महाराज का बुलावा था। मैंने कुछ नहीं कहा। वो गुरुजी महाराज ने अपनी वडियाई कराई मेरे भाई के आगे, क्योंकि उसके भी कर्म काटने थे। तो हम लोग चले गए बड़े मंदिर। बड़े मंदिर गए, पहला एक्सपीरियंस, इतनी संगत देखकर हम लोग सारे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे कि अच्छा, इतनी संगत। अंदर जाते गए, संगत देखते गए, बस गुरुजी की वडियाई देखते रहे कि इतनी संगत। हमारे मन में चलता था, चलता जा रहा था। गुरबानी शब्द लगे हुए थे। पहला शब्द था, जिस दा साहिब डाडा होवे उसनु मार न सके कोई। वो शब्द सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा भाई और मेरे बेटे, हम इन दोनों का कल्याण जरूर होगा, क्योंकि शब्द ही ऐसा था। फिर शब्द लगा, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। बस ये दो शब्द मेरे दिल में घर कर गए। हम लोग अंदर गए, मत्था टेका, देखा, पहली बार देखा कि कैसे वहां पर सब मत्था टेकते हैं। कितना अच्छे से सारा लाइन लगती है, कोई संगत एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं है, सब आराम से होता जा रहा है, अंदर जाए जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मेरा बंगला साहब जाने का बहुत मन था उस टाइम पर। मैंने माफी मांगी। हम बचपन से बंगला साहब बहुत जाते थे, तो मन में था इस बारी बंगला साहब तो नहीं हो पाएगा, तो इस बारी मंदिर जाना बहुत जरूरी है। संगत जी हम अंदर गए। सच में मैंने जब पहली बार गुरु जी के दरबार में अपने पैर रखे, मैं अंदर गई, मुझे सिर्फ बंगला साहब गुरुद्वारे की खुशबू ही खुशबू आई, जैसे मैं वहीं पहुंच गई। उस दिन गुरुजी महाराज ने कहा, तेरे सारे गुरुद्वारे, तू जहां जाना चाहती है सब तुझे यहीं मिलेंगे। बड़ा ही, बहुत ही सुंदर खुशबू थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं बंगला साहब गुरुद्वारे में बैठी हुई हूँ। जैसे जैसे वहां पे सब सेवादार बोलते गए, हम लोग आगे बढ़ते गए। लंगर हॉल गए। वहां पे पहली बार देखा कि सब अलग भी बैठते हैं लंगर करते हुए। आप अपनी चॉइस से नहीं बैठ सकते हैं, जो सेवादार जैसे बिठा देंगे आपको वैसे ही बैठना है, जैसी जगह वहां पर अवेलेबल। हमें नहीं पता था, तो वहां पर भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हम लोगों को हुआ। करते करते हम लोग बाहर आ गए। संगत जी, मेरे भैया को भी सेम प्रॉब्लम जो मेरे बेटे को। और आप मानिए, गुरुजी ने उनकी पहली दवाई, मेरे बेटे को तो समोसा प्रसाद दिया था लेकिन यहाँ पे दोनों को इतना मिर्ची वाला लंगर मिला उनके प्रसाद के रूप में कि दोनों खा ही नहीं पा रहे थे कि हम ये कैसे खाएं, हम लोगों को तो इतनी तकलीफ है, लेकिन वो तो खाना ही था। वहां से मेरे भाई और मेरे बेटे को बड़े मंदिर की दवाई मिली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने उनका दोनों का ट्रीटमेंट उसी टाइम शुरू कर दिया। घर आए, फर्स्ट एक्सपीरियंस सारा, बस हम लोग सब सोच में पड़ गए कि कैसा लगा हम लोगों को। बस फिर उसके बाद मैं बहुत खुश थी उस दिन, क्योंकि मुझे जैसे खजाना मिल गया, मैं बड़े मंदिर आ गई। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश। फिर हम लोग वापस आ गए भैया को मिलकर। मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरे भाई की भी डोर गुरुजी के हाथ बंध गई है, अब तो वो भी ठीक हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। भैया भी धीरे धीरे पूरा इम्प्रूव कर गए। और उसके साथ साथ पूरी मेरी फैमिली को, मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली को वहां पर भी ब्लेसिंग्स मिली। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर उसके बाद ही मैं एक बारी दोबारा दिल्ली गई, मार्च नेक्स्ट ईयर में। और मैं 2 दिन के लिए दिल्ली गई थी। तो फिर भैया को मैंने बोला, मैं कहा भैया बड़े मंदिर चलेंगे? भैया कहते चलेंगे। भैया मुझे कभी मना नहीं किया, कभी भी नहीं। हम लोग उस दिन गए। वहां पे हम लोग मत्था टेक के जैसे ही बाहर निकले, संगत जी, मेरा बड़ा मन था कि एक बारी पूछूं कि बड़े मंदिर का स्वरूप कहाँ से मिलता है। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए, हमें किसी ने बताया कि वहां मिलता है, जो एक जगह बनी हुई है, वहां जो नई संगत है उनको स्वरूप मिल जाता है। तो हम उस तरफ बढ़ ही रहे थे कि इतने में एक आंटी हमारे आगे में थी, वो अचानक से मुंह के बल गिर पत्थर के ऊपर। पर संगत जी, उनको कोई चोट नहीं आई, उनको एक खरोंच भी नहीं आई। हम लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि वो गुरुजी के दरबार में थी शायद। उनको एक खरोंच नहीं आई। उन आंटी को उठाया बिठाया, वो बेचारे थोड़ा सा रोए, लेकिन ब्लेसिंग्स देते हुए चले।
हम लोग भी फिर स्वरूप की बात भूल गए, क्योंकि वो एकदम से ऐसे देखा तो हम लोग वापस आ गए। पर संगत जी, सेम उसी तरीके से हम लोग जब घर आए, आउट ऑफ द वे मेरी मम्मी उसी तरीके से गिरी अपने रूम में। मम्मी की आवाज भी नहीं आई गिरने की। अचानक से मेरा बेटा कहते, देखो मम्मा, नानी नीचे गिर गई। और मैंने देखा कि मम्मी उसी तरीके से उल्टा लेटी हुई हैं, और उनको भी कोई खरोंच नहीं, कुछ नहीं। अंदरूनी चोटें थी, बट गुरुजी की दया से उनको कोई चोट नहीं आई। मेरा दिमाग ये लिंक करने लग गया कि शायद कोई ऐसी बहुत बड़ी बला आई थी जो मेरी मम्मी पर आई, और मेरे को गुरुजी ने शायद वहां दिखा दिया था। तो बहुत बहुत शुक्राना उस दिन का भी गुरुजी, कि मेरी मम्मी पे कोई खरोंच नहीं आई। और शायद आपने मुझे पहले ही दिखा दिया था कि तेरी मम्मी शायद ऐसे गिरने वाली है, उनके ऊपर कोई और बहुत बड़ी बला आनी थी, जो वो पत्थरों पे उन आंटी को कुछ नहीं हुआ था, और यहाँ घर पे मेरी मम्मा को कुछ नहीं हुआ। मेरे महाराज, मेरी माँ की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम लोग घर आ गए, मैं वापस आ गई फिर से, यहाँ चलता गया। ऐसे ही मुझे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम शुरू हुई। मुझे भी, मुझे ऐसा लगता था, बहुत ही एसिड होता था, गैस होता था। एक दिन मेरी बहुत तबीयत खराब थी शाम को, मेरा बेटा मेरे साथ बैठ के पढ़ रहा था, और मेरे को बहुत एसिडिटी हो रही थी, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो ऐसे ही मम्मा का फोन आया, मम्मी कहती है गुरुजी का जल पड़ा हुआ है, जाके पी ले। लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मेरा ध्यान ही नहीं गया रहा था उस तरफ पे। फिर फाइनली मैंने एंट एसिड भी खाया, सब किया, लेकिन कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो रहा था, बेटे को रोटी खानी थी, सब था। मैंने कहा गुरुजी तबीयत ठीक नहीं, मैं क्या करूं। मैं उठ के किसी तरीके से अपने, जहाँ गुरुजी का स्वरूप है, हमारा मंदिर है घर का, वहां पे ना नीचे, मंदिर के नीचे एक रैक है जहां पर मैंने जल रखा हुआ था, लेकिन मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था बिल्कुल भी। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे हेड डाउन करके लेटी हुई कि गुरुजी प्लीज मेरी मदद करें। अचानक से मैं देखती हूँ कि नीचे का रैक, ये एक डोर खुल गया। कोई सुनेगा दूसरा तो कहेगा कि ये क्या है, ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन हम जो गुरुजी की शरण में हैं, वो ये सब समझते हैं कि ऐसा जरूर हो सकता है। उस वक्त उन्होंने मुझे याद दिलाया कि यहाँ नीचे मेरा जल पड़ा है, इसको पी। मम्मी की बात याद आई। गुरुजी की दया से जैसे ही मैंने वो जल पिया, विद इन 5 मिनट्स आई वॉज ऑल राइट। कोई कैसे ये चीज को समझा सकता है मुझे नहीं पता, पर वो एक्सपीरियंस मेरा था। वो उनकी ब्लेसिंग का देने का तरीका, उन्होंने मुझे अपना प्रेजेंस बताई कि वो हैं, वो यही हैं, वो हमको देख रहे हैं, हमारे अंग संग सहाई हैं। वो जल पिला के उन्होंने मुझे 5 मिनट में ठीक कर दिया, एंड आई वॉज फिट एंड फाइन अगेन। शुक्राना गुरुजी इस एक्सपीरियंस का भी। अब जिन आंटी का मैंने जिक्र किया, जो हमारी बिल्डिंग वाली ही हैं, उनके घर में सत्संग था। आंटी ने इनवाइट किया। उस दिन मेरे बेटे की क्लास थी, मैं उसको छोड़ने गई। 4 बजे का टाइम था आंटी के सत्संग का, मेरे बेटे की अबैकस की क्लास थी। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, क्लैश हो गया, मुझे ही छोड़ने जाना है, ऐसे तो मैं सत्संग में लेट हो जाऊंगी। पर बेटे को छोड़ने वाला और कोई नहीं था, सत्संग में भी जाना था। तो बेटे को छोड़ के मैं अबैकस क्लास से 4:15 तक पहुंची, दरबार में आई। मैंने मत्था टेका, मैंने कहा आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे लेट हो गया। आपको पता है मैं अपने बेटे को छोड़ने गई हुई थी, उसको मेरी जरूरत थी। मैं ये कहकर अपने मन में अरदास करके मैं जाके बैठ गई संगत में। अचानक से वो आंटी के घर में जो सत्संग लगा हुआ था, वो ऑडियो ऑफ हो गया। वो बेचारे स्ट्रगल किए जा रहे हैं वो शब्द से दोबारा से शुरू करने के लिए, जहां पर ऑफ हुआ था, लेकिन हुआ ही नहीं। इतने में संगत में से ही 3-4 आंटियों ने मुझे बोला कि मोनिका तुम लगाओ, तुम अपना यूट्यूब ऑन करो। गुरुजी ने उस दिन ब्लेसिंग दी, सेवा दी,
और मेरा ही यूट्यूब उस दिन उनके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होकर मेरे ही मोबाइल से सत्संग चला। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, उस दिन मुझे इस लायक समझने का कि मैं आपकी सत्संग, आपके गुरबानी शब्द को चला सकी। नहीं तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को ऐसी कोई सेवा भी मिल सकती है। शुक्राना उस दिन का। जब अगली बार वो आंटी आई, उनके घर में फिर सत्संग था। कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद, 5-6 महीने के बाद एक दिन आंटी घर में आई, कहती है मोनिका देखो ये मैंने ना सत्संग के लिए ना अभी से ही प्लेलिस्ट बना ली है, पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, तो ये प्लेलिस्ट है, तुम इसको सुनना, ये बहुत सुंदर शब्द है। ठीक है आंटी। तो एक प्लेलिस्ट उन्होंने मुझे दी और एक प्लेलिस्ट उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ को दी। जो मेरे को प्लेलिस्ट दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि मैंने ये वाली लगा। ठीक है आंटी, हम लोग सुन लिए। मेरे को जब मौका मिला मैंने धीरे धीरे वो प्लेलिस्ट सुन ली। अब जिस दिन उनके घर में सत्संग था आंटी के, उस दिन फिर वही हुआ। हम गए और आंटी का ऑडियो फिर ऑफ हो गया, फिर से वही प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने आंटी को बोला, आंटी कहती अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा आंटी, उनको याद दिलाया, मैं कहा आंटी आपने मुझसे अपनी प्लेलिस्ट शेयर की हुई है, आप कहेंगी तो मैं अपने मोबाइल में लगा देती हूँ। तो गुरुजी महाराज की इतनी वडियाई कि फिर से उन्हीं के घर में वही सेवा मुझको दी गई। तो सेवा कैसे मिली वो तो गुरुजी ही जानते हैं, हम किस लायक हैं वो भी वही जानते हैं। मेरी हमेशा एक ही अरदास रहती है कि गुरुजी महाराज बस अपने चरणों से लगाए रखना। हम किस लायक है या किस लायक नहीं है ये तो आप ही जानते हैं। बस अपने चरणों से लगाए रखना, जो सेवा कहेंगे सब करेंगे, पर अपने से दूर कभी मत करना गुरुजी महाराज, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। फिर बीच में इस ईयर में फरवरी में मेरे फादर इन लॉ की तबीयत काफी खराब हुई। उनको हैदराबाद लेके जाना था चेकअप के लिए। उस टाइम पीरियड में अब मेरे हस्बैंड का गुरुजी की तरफ ऐसा कोई झुकाव नहीं है, बस मैं मानती हूँ तो वो बहुत स्वीटली मेरी हर चीज जो मैं मानती हूँ, जहाँ पे जो सेवा होती है वो कभी मना नहीं करते। मेरे फादर इन लॉ का भी कोई झुकाव नहीं है, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड को कहा कि आप जा रहे हैं, गुरुजी का ये स्वरूप अपने पॉकेट में जरूर रखिएगा, जब आप पापा को चेकअप कराने जाएंगे इसको जरूर साथ लेके जाना। और एक जल की बोतल दी, मैंने कहा आप लोग ही साथ में रखना आप लोगों की जर्नी के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने उनका स्वरूप रख लिया। क्यों रख लिया ये तो वही जाने, गुरुजी ने जाना था साथ में, गुरुजी का तय था उन लोगों के साथ जाना, तो वो लेकर चले गए। हैदराबाद पहुंचे तो आईसीयू में मेरे फादर इन लॉ को एडमिट करना पड़ा उनके ट्रीटमेंट के लिए। अब यहाँ पे गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड को अपनी प्रेजेंस को रियलाइज करवाया, ये सत्संग। एक दिन तो वो उनकी पॉकेट में ही वो रखे हुए थे, जिस दिन फर्स्ट डे उन्होंने उनके साथ जाना था। नेक्स्ट डे जब वो पापा से मिलने जा रहे थे तो होटल के रूम में उन्होंने अपनी शर्ट जो प्रीवियस डे डाली हुई थी उसी में ही पॉकेट में उनके स्वरूप था गुरुजी का। तो वो तो निकलने लगे थे, वो शर्ट को उन्होंने तय लगाया, बैग में रखा। कहते मैं जैसे ही आ, जो है रखा, उसके लिए उनका मुझे कॉल आया। मैं अपने स्कूल के लिए निकल रही थी तो मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया कि सुनो आज तुम्हारे गुरुजी ने तो कमाल कर दिया। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा वाह, मेरे हस्बैंड के मुंह से ये स्टेटमेंट कि तुम्हारे गुरुजी ने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा बताइए क्या कमाल किया? कहते हैं कल जो पॉकेट में मेरे उनका स्वरूप था वो मैं शर्ट तय लगा के मैंने बिल्कुल अंदर बैग के अंदर रख दी थी। तो जैसे ही पर मैं बैग का बंद करने लगा तो अचानक से वो स्वरूप बाहर स्लिप कर गया, बाहर अपने आप आ गया, इतनी गहराई में से। कहते मैं तो हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है। तो ये तो हो सकता है, वही मैंने उनको बोला। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, ये गुरुजी महाराज हैं, उन्होंने आपको रियलाइज करवाया कि तुम, वो आपके साथ आए हैं।
और वो पापा के हर काम को पूरा करेंगे। पापा बिल्कुल ठीक घर आएंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे विश्वास को वहां पर, मेरे विश्वास की लाज रखी, मेरे हस्बैंड को प्रेजेंस फील कराई। मैं आज तक बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप साथ गए, आपने सारा देखा। मेरे फादर इन लॉ, आज उनकी दया से ही इज गोइंग फाइन, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। धीरे धीरे ऐसे ही सत्संग हमारी लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं। एक गुरुजी का वचन है, या एक गुरुजी का हम लोग सत्संग सुनते थे जिसमें सब कहते थे कि गुरुजी कहते थे कि पंडितां दे कोल जान दी कोई लोड़ नहीं हैगी है। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ है। ਐਵੇਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ नहीं जाया करो। हम तो सुनते थे। अब क्या हुआ, अब इससे रिलेटेड मेरी लाइफ का एक सत्संग है। मैं पीएचडी कर रही थी, बड़े सालों से मेरा पीएचडी का चल रहा था, ऑन एंड ऑफ। बीच में तो ऐसा फेज आ गया था जहां मुझे लगा था कि मेरा हो ही नहीं पाएगा। मेरे गाइड का कोई कनेक्ट नहीं मेरे साथ, मैं जितना काम करूं, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, बहुत कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, गाइडेंस की प्रॉब्लम थी। कोविड आ गया, 2 साल उसमें निकल गए। पर जब से गुरुजी से जुड़े थे तो ये चीज तो मेरे ध्यान ही नहीं गया था कभी कि मुझे कभी पीएचडी की भी उनसे कोई बात करनी है। पर वो मेरे हर चीज जानते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे लिंक्स खोले, सब कुछ किया, मुझे लोगों से मिलवाया जो मेरे साथ कनेक्ट हुए, मेरी हेल्प करी। उन लोगों को जिनको गुरुजी ने मुझसे मिलवाया मेरी हेल्प के लिए, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों को मेरी लाइफ में जोड़ा। मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई, रिसर्च वर्क कंप्लीट हुआ मेरा, उसको मैंने सबमिट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो एक दिन मैं बहुत परेशान थी, तो मेरी एक बहुत पुरानी पामिस्ट आंटी है जिनको मैंने परेशानी में फोन कर डाला जब मैं गुरुजी से जुड़ चुकी। तो ये बात ध्यान में थी नहीं, तो उनसे मैंने बात करी। शी मतलब वो पंडित नहीं है, शी इज अ रिटायर्ड टीचर। और मेरे को जब भी कुछ होता था तो मैं उन्हीं से बात करती थी। और उनकी रीडिंग बहुत, मतलब आप मानेंगे नहीं संगत जी, 96%, 95% बिल्कुल ठीक होती। तो उस पर मुझे पूरा विश्वास था कि यहाँ फोन करूंगी तो ये मुझे बताएंगी कि मेरा पीएचडी कब होने। मैं तो बेवकूफ थी जो एक फोन कर बैठी उस दिन। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जी, अभी तो 1 साल के बाद ही कुछ होगा, अभी तुम्हारा ये साल भी कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हारा ये पीएचडी का नहीं करेंगे आगे कुछ भी। मैं बहुत मायूस, मैं कहा ये क्या है, मेरा तो सारा सबमिशन हो चुका है, और ऐसे कैसे मेरे को नहीं होगा अवार्ड। तो ये इंसिडेंट हुआ, और उसके कुछ ही दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद, मेरे कॉलेज से फोन आया कि आपके जो दोनों जो थीसिस आपका रिव्यू के लिए गया हुआ था, वो दूसरे भी एग्जामिनर से रिव्यू होकर आ गया है। नाउ योर पीएचडी इज कंप्लीट। मतलब मेरे आंखों में से आंसू आ गए कि अभी तो मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने मुझे बोला कि मोनिका इस साल कुछ भी नहीं है, और 1 हफ्ते बाद मुझे कॉलेज से फोन आता है कि आपकी पीएचडी कंप्लीट है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा कि गुरुजी के जो वचन हैं उनमें से ये बात फिर मेरे सामने आई कि सिर्फ गुरुजी हैं जो जानते हैं कि आपको कब, क्या, कहाँ, कैसे, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ गुरुजी महाराज के पास है और किसी के पास नहीं। उस दिन के लिए सॉरी गुरुजी, मैं हमेशा आपसे सॉरी मांग कि आज के बाद ये सवाल अब किसी से कभी नहीं, ये सिर्फ आपके साथ होंगे बातें, और मेरा सिर्फ आपसे अरदासें होंगी। आंसर तो आपको पता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपके पास है। तो मेरी सिर्फ अरदासें ही आपके सामने होंगी और कुछ नहीं गुरुजी।
मैं सिर्फ अपने मन की बात आपसे कर पाऊंगी और कुछ नहीं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आज मैं डॉक्टर हूँ, अपने नाम के आगे डॉक्टर मोनिका लगा पाती हूँ, तो वो सिर्फ आपकी वजह से गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मुझे इस लायक बनाने के लिए। इस तरीके से हमारी जिंदगी में सत्संग होते ही रहते हैं, हर दिन एक नया सत्संग। एक दिन मैं ऐसी किसी बात से बहुत परेशान थी, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान, गुरुजी से कश्मकश चल रही थी, बातें सब कुछ चल रहा था, इतनी परेशान थी मतलब मैं आंख ही नहीं बंद कर पा रही। तो सब सोए हुए थे, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम सब सोए हुए हैं और मैं बस करे जा रही हूँ अपने मन में उनसे बात, और बहुत परेशान। इतने में मेरे मोबाइल जो साइड में चार्जिंग पे लगा हुआ था, उसमें टिंग की आवाज आई, साउंड आया, जैसे मैसेज आया। मैंने कहा इतनी रात को किसका मैसेज? तो मैंने वो मैसेज खोला, तो फेसबुक का ही मैसेज था, और सिर्फ मैसेज खोलते ही सामने गुरुजी का स्वरूप, और उसमें लिखा हुआ था, की गल है, क्यों इतनी परेशान हैगी है, सो जा। मतलब मैं इतनी हैरान परेशान कि ये कैसे हो सकता है, मैसेज के थ्रू वो चीज कैसे सामने आ सकती है। पर गुरुजी महाराज है, कैसे भी आ सकते हैं। और वो मैसेज संगत जी ऐसे नहीं है कि ये मैसेज जो है मैंने ऐसे ही किया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कुछ है, बट उस टाइम पे मैं परेशान थी, और मेरे सामने सिर्फ इतना लिखा हुआ आया, क्यों परेशान हैगी है, सो जा। सच में। और उसके बाद वो मैसेज मैंने रखा, मोबाइल रखा, और मैं सो गई, और बहुत शांत सोई। सुबह उठी तो सोच में पड़ी, मैं एक बार दोबारा चेक तो करूं ये मैसेज अभी तक है, क्योंकि मैसेजेस तो रहते हैं फेसबुक में, लेकिन वो मैसेज मुझे कहीं नहीं मिला। तो ये भी गुरुजी महाराज की ही वड्याई है, उन्होंने कब कैसे आपके सामने आना है, किस फॉर्म में आना है, नहीं पता। शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही एक बारी और मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई थी, कुछ कुछ बातों को लेकर। हम लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी सबकी लाइफ बहुत ही फ्लावरी चलती है या कुछ भी है। गुरुजी महाराज ये समझाते हैं कि मैं अगर खुशियां लेकर आता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ के स्ट्रगल्स चले जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही अपने एक स्ट्रगल को मैं जब बियर नहीं कर पा रही थी, मैं सारी रात फिर परेशान थी, बहुत हुई, मैं फिर गुरुजी महाराज से बोली, गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता, मुझे आप चाहिए है, मुझे आप आइए मेरे पास, मुझे बताइए ऐसा क्यों, किस लिए। मैं खूब परेशान सोई उस दिन रात को। सुबह में जब मैं उठी तब भी मेरे ये था, मैं आंखें नहीं खोलूंगी जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता है, मुझे आज आपको आके ये जवाब देना ही होगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं उस चीज को लेके बहुत परेशान। मेरे सुबह घर में कोई भी नहीं था, मेरा बेटा सोया हुआ था, और मेरे हस्बैंड सुबह निकल जाते हैं अपना एक्सरसाइज एक्टिविटीज के लिए, उनका एक रूटीन है 5 बजे चले जाना। मेरी छुट्टी थी उस दिन, मेरा बेटा भी सोया हुआ था। मैं बिल्कुल बहुत ही हताश लेटी हुई थी कि नहीं, मुझे जो है मैं नहीं आंखें खोलूंगी जब तक आप मेरे को जवाब नहीं देंगे। संगत जी, मैं जितनी हताश थी उतना ही उन्होंने क्या किया कि उसी टाइम मुझे ऐसे लगा कि मेरे माथे पर किसी ने टैप किया, और मैं उस रूम में बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल अकेली। और मेरे जो है सर माथे पर आके 2 बारी टैप हुआ, जैसे किसी ने मुझे बोला हो कि सब ठीक है। तो उस वक्त मुझे गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस फील कराई कि सब ठीक है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि सच में गुरुजी महाराज आए, उन्होंने मेरे माथे पे टैप किया, मुझे अपनी फिर प्रेजेंस फील कराई। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमेशा याद करने पर आप आके खड़े हो जाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी,
अभी फिर मेरे बेटे की तबीयत पीछे बहुत खराब थी, पिछले हफ्ते की ही बात है। उसको वही एसिडिक जीआरडी हुआ और ये सब हुआ। कोई दवाई नहीं लग रही थी। और ये तो सच है कि गुरुजी महाराज कहते हैं कोई दवाई तब नहीं लगती है जब उसमें उनकी कोई ब्लेसिंग नहीं होती है। उसकी तबीयत खराब, होम्योपैथी हम लोग कर रहे थे, एलोपैथिक भी चल रहा था, लेकिन उसको दवाई नहीं लग रही। उसी डॉक्टर की दवाई जो हमेशा उसको ठीक कर देती है। मैं बहुत फिर से निराश गुरुजी के आगे खड़ी हुई, माँ की अरदास करती हुई कि मेरे बेटे को प्लीज इस तकलीफ से बाहर निकालिए। उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती, उसके पेपर चल रहे हैं। इतने उसकी तकलीफ में भी वो बच्चा कैसे कैसे क्या, गुरुजी महाराज ही उसको स्ट्रेंथ देते थे। वो तैयारी करता था, अपनी तकलीफ में ही तैयारी करता था, लेकिन देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने गुरुजी महाराज से एक दिन खड़े होके मैंने अरदास कर ही रही थी कि गुरुजी, आज मैं क्या इसको दूसरे डॉक्टर के पास ले जाऊं? मेरी आंखें बंद थी। तो एक सेकंड के लिए उनका स्वरूप मेरी आंखों के आगे आया, जिसमें वो बहुत सीरियस थे, और उनकी उंगली हिली जिसमें वो कह रहे थे नहीं। बोले कुछ नहीं, पर मुझे वो इशारा नजर आया। मैं एकदम से चौंक गई। मैं इतनी चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा है। गुरुजी महाराज ने आकर मुझे जो इशारा दिया, उसमें सच में शाम को ही मेरे बेटे की तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमेशा ऐसे ही गाइड करते रहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उस बच्चे के जो कष्ट आपने काटने थे, आपने कटवा दिए। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज का जितना हम लोग शुक्राना करें संगत जी, उतना ही कम है। मुझे नहीं पता कि मैं उनके कितने शुक्राने करूं, और मैं कैसे उनकी वडियाई करती रहूं। मुझे ऐसा लगता है कि बस उनके चरणों में बैठी रहूं और उनसे बातें करती रहूं। आज भी एक बड़े की तरह वो मेरे घर के मंदिर में विराजमान है। आते जाते हम उनसे सब बातें करते हैं। मेरा बेटा भी उनसे पूरी बातें करता है। उसको जो कर बातें होती हैं मन की, उसको भी यही आगे सिखाते हैं कि बेटा जो करना है उनसे बात करो। वही तुम्हारी लाइफ की हर गाइडेंस, वही है, वही गाइड है, वही मोटिवेटर है, घर के बड़े हैं। शुक्राना महाराज जी, हम सबको हमारा सबका ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही मुझे एक और छोटा सत्संग याद आया, हमारे घर के छोटे बेटे का, मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे का। एक दिन वो नीचे खेल रहा था तो वो झूले से नीचे गिरा। उसका फेस बेचारे का जाके पत्थर पे लगा। उसके आंख के आसपास चोट आई। बहुत ज्यादा तकलीफ में था वो। गुरुजी महाराज की दया से बच्चे की आंख बच गई, सब ठीक रहा। पर बेचारे का फेस बहुत ज्यादा खराब हुआ था उस टाइम पर। गुरुजी महाराज का जल पिलाया, सब किया। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात थी संगत जी, कि उस टाइम में गुरुजी महाराज का स्वरूप जो हमारे घर में विराजमान है, वो उसी साइड से येलो हुआ। पूरा येलो उन्होंने उसी साइड में उतने ही तक लिया, येलो जैसे हल्दी का दाग होता है, जितना उस बच्चे की तकलीफ थी चेहरे पर। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे वो उसकी तकलीफ को अपने ऊपर ले लिए। महाराज, बहुत बहुत शुक्राना घर के हर व्यक्ति को संभालने के लिए, घर के हर मेंबर पर अपनी मेहर बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज। एक लास्ट मेरा सत्संग है कि पिछले ही दिनों कुछ एक बात से एक संगत से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे अपने, वो हमारे ही पुराने घर को उन्होंने परचेज किया था। तो मेरा बहुत मन किया कि अपने पुराने घर को देखने जाऊं जहां मैं रहती थी। मेरे बेटे की वहां पर पूरा बचपन वहीं बीता। 4 साल तक जब वो था, उसका भागना दौड़ना उसी घर में था। तो वो संगत जो थी उन्होंने कहा कि आ जाना, हमने बैठेंगे साथ में। मुझे उनसे
जल लेना था गुरुजी महाराज का। तो उनके घर गई, और सबसे ज्यादा प्यारी बात क्या लगी उस दिन, कि जिस रूम में मैं, मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड, जो हमारा रूम था हम तीनों का, गुरुजी महाराज उसी रूम में विराजमान थे। वो रूम वो आंटी और किसी चीज के लिए यूज नहीं करती हैं। वो सिर्फ गुरुजी महाराज का रूम है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने उस रूम को सिलेक्ट किया। मेरे खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे उस दिन, जिस दिन ये मैंने देखा वहां पर। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इन सभी मेरे एक्सपीरियंसेस से मैं सिर्फ यही समझ पाई हूँ, उनकी जर्नी के साथ कनेक्ट होने पर, कि गुरुजी महाराज से बड़ा कोई नहीं है। वो आपका बहुत ध्यान रखते हैं, वो आपको हमेशा अंग संग रहते हैं, हमेशा हमारे गाइड, मोटिवेटर, सब कुछ वही हैं। अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, लोगों के चेहरे दिखा देते हैं, और हमें इस चीज के लिए तैयार करते हैं कि देखो, तुमको स्ट्रांग बनना है, हर चीज के लिए तैयार रहना है। अंग संग रहते हैं, कभी खुशबुएं देते हैं, कभी ड्रीम दर्शन देते हैं। बस बहुत प्यारे हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के वचन भी हमेशा याद रहते हैं। कितनी चीजें उनसे सीखी, पंडितों के पास नहीं जाना, 90% मैं कर्म काटूंगा, 10% तुमको भोगने हैं। आज तक ही जर्नी में यही देखती आई हूँ, और मेरी गुरुजी महाराज से हमेशा एक ही अरदास है, एक ही अरदास है, कि गुरुजी महाराज, जो संगत आपके दर आए हमेशा खुशियां पाए, हर कोई खुशी का, हर किसी को खुशियां मिले, हर किसी की अच्छी सब इच्छाएं पूरी हों। हर कोई आपसे प्यार करते हैं, जो संगत आपके दरबार आती है सब आपसे प्यारे हैं। बस हमारे हमेशा अंग संग सहाय रहना, हमें हमेशा अपना प्यार देना गुरुजी महाराज। हमसे कभी दूर मत होइएगा, हमारी लाइफ को आप ही आगे लेके जाइए। हमारी डोर आपके हाथ में है। बस यही मेरी अरदास है, और यही आज का मैं सत्संग अपना पूरा करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, अपने दरबार पे बुलाने का, अपने इस वडियाई कराने का। मुझसे कोई भूल चूक माफ संगत जी, मुझसे कोई उनकी वडियाई में कुछ गलती हो गई हो, कुछ हो गया हो, कुछ मैंने गलत या अपशब्द बोल दियो, तो मुझे बहुत बहुत माफ करना गुरुजी। संगत जी, आप सभी का सुनने का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आंटी